अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरीज तुम बिन कैसे जिए कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। आखिर इस माही ने अपनी नफरत पूरी कर दिखाई। ज़ारा पर बोतान लगाकर उसे जलील और रुस्वा करके अपने घर से निकाल बाहर करवाती है। और इसी दौरान इस माही की वालदा ने कोई कसर पूरी नहीं छोड़ी। ज़ारा तो दिल के साथ अपनी तस्वीर लेकर जा रही थी। वो उस तस्वीर को अपनी बेटे की तस्वीर से अलग करके फाड़ी देती हैं। यूं ज़ारा दिल के घर से अब हमेशा हमेशा के लिए चली गई। यहाँ पर आए तो घर वाले किसी को अंदाजा नहीं था कि उधर क्या कयामत टूटी है ज़ारा पर। ज़ैनी और माहिन फौरन से ज़ारा के पास आते हैं। ज़ारा क्या हुआ? मगर ज़ारा तो बोलने के कुछ लायक ही नहीं रही। उसके पास तो आज अल्फाज ही नहीं है। तो ज़ैन उसे गले से लगा लेती है, उसे कमरे में ले जाती है और यहाँ वालदा अफसुर्दा होकर माहिन को सब कुछ बताती हैं। किसी पर झूठा इल्जाम लगाना आसमानों से भी ज्यादा भारी होता है। अली और साथ तो ये सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने अपनी आंखों से तो ये सब कुछ देखा है। एक बार फिर से उनकी आंखें नम हो जाती हैं। किसी की जबान नहीं लड़खड़ाई मेरी बच्ची की किरदार कशी करते वक्त। ये सब कहकर वो ज़ारो कतार रोने लगी तो अली अपनी वालदा को तसल्ली देता है। अब माहीन की जबान ने आखिर ज़ारा की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। इस माही ने माहीन के साथ ही तो बदला पूरा किया है कि कैसे मुझे तलाक का ताना दिया था तो कैसे मैंने उसकी बहन पर ही बोहतान लगाकर उसे जलील करके निकलवा दिया। वहाँ पर इस माही के वालिद बहुत ज्यादा अफसुर्दा होते हैं क्योंकि यहाँ घर में जो हुआ सो हुआ ज़ारा के साथ ही साथ उनकी बहन अब सारे रिश्ते नाते जीना मरना छोड़ गई, तोड़ गई सारे रिश्ते। मेरा आ गई तो अपने वालिद को रोते हुए देखती है तो वो और ज्यादा रोने लगे। अपना दुख उसे बताते हैं। मैं न अपनी बेटी के लिए कुछ कर सका और न ज़ारा के लिए। अब ये तो किया कराया उनकी बेटी का जब सामने आएगा तब उन्हें मालूम होगा कि उनकी बेटी के साथ ठीक ही हुआ था जो हुआ था। अभी तो ये माही अपनी जीत का ही जश्न मना रही है, लेकिन आखिर कब तक। वहाँ पर ज़ारा की रातों की नींदें तो उड़ गईं। उसे न दिन में सुकून है और न ही रात में कोई चैन। ज़ैनी सो रही है और ज़ारा रातों को उठ उठ कर रोती है। उसे तो इस दुख के मारे नींद नहीं आती और उसने तो वादा किया था आदिल से कि वो घर छोड़कर कभी नहीं जाएगी, मगर इस तरह से उसे घर छोड़ना पड़ेगा इसका अंदाजा तो बिल्कुल ही नहीं था। मगर इस सब के बाद तो ज़ारा की आजमाइशें कौन सा खत्म हो गई हैं। यहाँ पर साथ के हवाले से उसे और ज्यादा आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा और बोहतान का भी। साथ जिसने अपनी आंखों से देखा कि ज़ारा के साथ क्या सलूक हुआ, वो तो ज़ारा की तकलीफ पर मरहम रखने के लिए यहाँ पर आ जाता है। उसे इस वक्त में अकेला नहीं छोड़ता। साथ को यहाँ पर देखा तो वो गिला करने लगती है, क्यों ले आए मुझे वहाँ से, क्यों सबको यकीन नहीं दिलाया कि मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो साद उसे समझाता है कि हर किसी को वजाहतें नहीं दी जाती। ये सब सुनकर तो ज़ारा और भी रोने लगी तो साद उसका हाथ थामकर उसे तसल्ली देता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, हमेशा रहूंगा। तो उसी वक्त बाहर खड़ी ज़ैनी जो कि खिड़की से ये सब कुछ देख लेती है, उसे तो ये सब देखकर रोना आता है और वो बदगुमान हो गई साद से कि साद मोहब्बत करता है ज़ारा से, किस तरह से उसका हाथ थामे हुए है। और अब यहीं से तो गलत फहमियां बदगुमानियां और भी बढ़ती चली जाएंगी। ज़ारा जो कि अपने ससुराल के कम बोहतान सह कर आई है उनके जुल्म सितम, मगर अब यहाँ पर ज़ैनी के दिल में नफरत हो जाएगी ज़ारा के लिए और साद के लिए। और इन सारी बदगुमानियों को हवा देगा यही अदनान जो कि चाहता है कि वो साद से बदला ले और वो लेगा, जिसके बाद ये ज़ारा पूरे घर वालों के सामने जलील और रुस्वा हो जाएगी, जो कि व्यूअर्स आप आने वाली साथ में देखने वाले हैं। ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है क्या ज़ैनी की ये गलतफहमी दूर हो पाएगी? मजीद ड्रामा आज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।